मेथडोलॉजी के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हमने ऑन्टोलॉजी डिस्कस किया, अब हम एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ एपिस्टेमोलॉजी, यानी नॉलेज लेने का तरीका क्या है। ऑन्टोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है, क्या ट्रुथ एग्जिस्ट करता है। तो ट्रुथ या रियलिटी को मैयर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, कौन सा सोर्स हो सकता है, तो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजिकली मैंने ऑन्टोलॉजी जब पढ़ाया तो उसमें एग्जांपल दी थी स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना की। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो दैट मे नॉट बी जनरलाइजेबल अक्रॉस द पाकिस्तान, नंबर वन। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इन द रीजन, it also cannot be generalized within the developing country or the developed world. तो एपिस्टेमोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है टू फाइंड आउट द ट्रुथ थ्रू मेजरमेंट, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। अब मिसाल के तौर पे हम स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना की मैं अगेन एग्जांपल दूंगा कि उसको देखने के लिए कोई एक इंडिविजुअल आता है, वो कहता है कि मैं रोड पे जा रहा था या जा रही थी और सडनली चंद लोग आए, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे कहा कि आपके पास जो बिलोंगिंग्स हैं या आपके पास जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो हमारे हवाले कर दें। वो फ़ोन हो सकता है, वो वॉलेट हो सकता है, वो पैसे, वो बिलोंगिंग्स कोई भी किसी भी फॉर्म में है, मोटरसाइकिल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। तो मैंने बगैर, चूंकि उनके पास वेपन्स थे इसलिए रेजिस्ट नहीं किया, तो मैंने उनको दे दिया। दूसरा बंदा कहता है मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था, मैंने एक इसी तरह की रियलिटी देखी, मोटरसाइकिल पे चंद लोग आए, उन्होंने ये किया। तीसरा कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल पे तो नहीं देखा, चंद लोग गाड़ी पे आए, वो नंबर प्लेट के बगैर थे और उन्होंने आके ये एक्शन परफॉर्म किया। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम इस पे बिलीव नहीं करते, ये हमने सुना ज़रूर है, न्यूज़पेपर में लिखा गया है, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हर एक का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी की ऑब्जर्वेशन है, किसी और की सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिनोमेना, और वो ये है, वो स्ट्रीट क्राइम है। दूसरी एग्जांपल अगर हम जहन में रखें तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि गैंग्स एग्जिस्ट करते हैं। जब हम लफ्ज़ गैंग करें सुनेंगे तो हम कहेंगे ये तो लैटिन अमेरिकन फिनोमेना है। कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये अफ्रीकन फिनोमेना है। कोई तीसरा कहेगा नहीं नहीं, आप सिर्फ उन कंट्रीज़ की मत जहन में रखें, ये दुनिया में हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। लोग कहेंगे कि जी आपने कहाँ देखा, उसने कहा कि ये इसकी मल्टीपल फॉर्म्स है। अब इसकी किसी हद तक वो ऑपरेशनलाइजेशन करके बताएंगे कि ये सर्टेन इंडिकेटर्स हैं इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एपिस्टेमोलॉजी हमें गाइड करती है कि हम किस तरह से एक इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं या उसे मैयर कर सकते हैं, और उसके मैयर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उसको मैयर करने के लिए एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, सॉरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स हैं, और या उसके बाद जो अखबारात के अंदर लिखा जा रहा है। तो ये कंटेंट जितना भी उस एक इशू के बारे में या क्रिमिनोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में इमर्ज हो रहा है, हम उसका एनालिसिस करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, हम उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ट्रुथ या ये रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो वो आगे उसके क्या क्या तरीकाकार है, कौन कौन से सोर्स हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी हमें गाइड करती है कि हमने इंफॉर्मेशन लेने का या नॉलेज जनरेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन सा सोर्स रिलायबल है और कौन सा सोर्स रिलायबल नहीं है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, रिलेटिवली ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा रिलेटिवली कम रिलायबल है, और कहाँ पे हमें उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन या उस रियलिटी को एस्टेब्लिश करना है कि यहाँ तक रियलिटी इज़ कंप्लीट, और यहाँ यहाँ हमें डाउट है, और यहाँ हम सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में क्लियर नहीं। और मेथडोलॉजिकली सोर्स ऑफ नॉलेज किसी भी सोशल साइंसेज में सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है।
इवन हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी जब कोई एविडेंस दी जाती है तो वहाँ सोर्स बताना ज़रूरी है, उसकी टोटल ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसकी कंडीशन, और वो कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आई और कैसे कैसे क्लासिफाइड की गई, वो सब का मेथड बताना ज़रूरी है। तो जब हम क्रिमिनोलॉजिकल मेथडोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस पढ़ना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।